बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम तस्बीह अल्लाह ताला की दुरूद व सलाम आखिरी नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर। मैं राय आबिद अली खर और रास्त नुक्ता के फोरम से हाज़िर खिदमत मेरे देखने और सुनने वालों को सलाम। आज का हमारा मौजू है कि लीगल नोटिस क्या होता है, क्यों दिया जाता है, इसका फ़ायदा क्या है और इसका नुकसान क्या है। लीगल नोटिस से आमतौर पर यह मुराद लिया जाता है कि किसी को ख़बरदार करना, किसी को आगाह करना, उसकी ज़िम्मेदारियाँ याद दिलाना कि उसकी वजह से उसके हकूक़ मुतासर हुए हैं, नुकसान हुआ है, उसका अजाला करे। मिसाल के तौर पर अगर एक शख्स ने दूसरे शख्स को नंबर एक बेइज्जत किया है, मुआशरे में उस शख्स की बड़ी इज्जत है, उस पर गलत इल्ज़ाम लगा के उसकी सुबकी की है। नंबर दो, किसी पर झूठा इल्ज़ाम लगा दिया है। नंबर तीन, किसी इल्ज़ाम की वजह से उस शख्स को जानी या माली नुकसान उठाना पड़ा है। नंबर चार, किसी को कोई ख़राब चीज़ फ़रोख्त कर दी है। नंबर पाँच, रकम दी हुई है वापस नहीं हो रही। नंबर छः, किसी को कर्ज दिया हुआ है वापस नहीं हो रहा। नंबर सात, किसी ने हक खा लिया है, अपने हक को वापस लेने के लिए। और भी इस तरीके की कई वजूहात हो सकती हैं जिनकी वजह से लीगल नोटिस दिया जा सकता है। कानून कुछ मामलात में पाबंद करता है कि ऐसे मामले में लीगल नोटिस देना ज़रूरी है। मिसाल के तौर पर अगर कंज्यूमर कोर्ट में जाना हो तो उसके लिए ज़रूरी है कि पहले लीगल नोटिस दिया जाए। और बहुत से मामलात ऐसे हैं जिनमें कानून पाबंद नहीं करता कि लीगल नोटिस दिया जाना ज़रूरी है, लेकिन लोग एक दूसरे को लीगल नोटिस देते हैं। अच्छा, कानून ये भी पाबंद नहीं करता कि लीगल नोटिस सिर्फ वकील ही देगा। जिस शख्स को मसला है वो खुद भी लीगल नोटिस दे सकता है, लेकिन अगर वकील के ज़रिए दिया जाएगा तो जाहिर है कि वकील कानून को जानता है। वकील लीगल नोटिस को कानून के मुताबिक तैयार करेगा, इस मामले की ऊंच नीच को देखेगा, कानून को मद्देनज़र रखेगा। और जिस शख्स को ऐसा नोटिस दिया जाता है वो भी वकील की तरफ से दिए गए नोटिस को बड़ी संजीदगी से लेता है। आमतौर पर यह देखा गया है कि जो शख्स खुद ही लीगल नोटिस देता है, शख्स को ऐसा नोटिस सर्व किया जाता है, दिया जाता है, वो उसको इतनी फ़ौक़ियत, इतनी अहमियत नहीं देता जितनी के वकील के नोटिस को है। लोग ये समझते हैं कि जिस शख्स ने खुद ही लीगल नोटिस दिया है उसके पास इतनी उसकी माली हैसियत नहीं है कि वो वकील को इस मामले में इन्वॉल्व कर सके और इस नोटिस के ख़िलाफ़ अदालत में वकील करके दावा दायर कर सके। लीगल नोटिस के लिए ज़रूरी है कि अपना नाम लिखा जाए, पूरा तारफ़ करवाया जाए, इंट्रोडक्शन करवाया जाए और जिस शख्स को भेजा जा रहा है उसका भी पूरा तारुफ लिखा जाए और ज़ाहिर मसला भी बयान किया जाए कि किस मसले के लिए है और उसका अजाला क्या है। उसके साथ साथ नोटिस में वक्त दिया जाता है, 7 दिन का वक्त दिया जा सकता है, 15 दिन का, 14 दिन का, कि इस वक्त के दौरान इस मसले को हल किया जाए, बसूरत दीगर वो शख्स अदालत में जाएगा। वरना वो शख्स कानूनी कार्रवाई करेगा। कानूनी कार्रवाई वो दीवानी भी कर सकता है, यानी सिविल कोर्ट में दावा दायर कर सकता है, या फौजदारी कार्रवाई भी कर सकता है, या दोनों कार्रवाइयाँ भी एक साथ कर सकता है। मिसाल के तौर पर अगर किसी शख्स को कोई दुकानदार ख़राब मोबाइल फ़रोख्त कर देता है, या वो सही मोबाइल फ़रोख्त करता है और गारंटी के अंदर ही मोबाइल ख़राब हो जाता है, तो अगर दुकानदार उस शख्स की बात, ख़रीदार की बात नहीं सुनता तो वो दुकानदार को लीगल नोटिस दे। अक्सर ये देखा गया है कि लीगल नोटिस देने से उस मसले का हल हो जाता है और लीगल नोटिस देने वाले का अजाला हो जाता है। क्योंकि कोई भी शख्स, चाहे कोई दुकानदार हो या आम कारोबारी या कोई सियासी शख्स हो या कोई समाजी शख्स हो, वो अदालत जाना पसंद नहीं करता। अदालत जाने से उसका वक्त भी ज़ाया होता है और पैसे भी ज़ाया होते हैं और कोफ्त अलग से उसको उठाना पड़ती है। इसलिए वो कोशिश करता है कि लीगल नोटिस देने पर ही किसी की शिकायत का अजाला कर दिया जाए।
लीगल नोटिस वहाँ भी इस्तेमाल किया जाता है जहाँ पे आपके पास सबूत नहीं होते। मिसाल के तौर पर अगर किसी शख्स ने किसी को पैसे दिए हैं, अब उसके पास कोई सबूत नहीं है, तो वो लीगल नोटिस देगा जो कि एक सबूत के तौर पर इस्तेमाल होगा। लेकिन इस लीगल नोटिस में एहतियात भी बरतनी चाहिए, क्योंकि ये जिस तरह आपके हक़ में बतौर सबूत इस्तेमाल हो सकता है, ये आपके ख़िलाफ़ भी बतौर सबूत इस्तेमाल हो सकता है। ये नहीं कि जैसे हम फिल्मों और ड्रामों वगैरह में देखते हैं, या फिल्म और ड्रामों के शौकीन लोग ये कहते हैं कि अब हम आपको लीगल नोटिस देंगे। तो लीगल नोटिस बड़े एहतियात के साथ देना होता है। लीगल नोटिस आपको फ़ायदा भी दे सकता है और आपको नुकसान भी दे सकता है। लीगल नोटिस देते वक्त लीगल नोटिस की एक कॉपी अपने पास रखें, और कोरियर किया है तो कोरियर का रिकॉर्ड आपके पास, रसीद आपके पास होनी चाहिए। और आजकल तो ट्रैकिंग सिस्टम भी मौजूद है। कोशिश करनी चाहिए कि ट्रैकिंग सिस्टम के तहत जिस शख्स ने ऐसा लीगल नोटिस वसूल किया है उसकी ट्रैकिंग का प्रिंट भी निकाल के अपने पास रख लिया जाए। लीगल नोटिस बड़ी अहमियत का हामिल होता है। लीगल नोटिस देते हुए एहतियात और इख्तिसार ज़रूरी है। उम्मीद है इस वीडियो से आपके इल्म में मज़ीद इजाफ़ा होगा।